Hello students, in this lecture we will see some examples based on basis of a vector space. So our first example is S equals to this -1, -3, -2, -3, 1, 3, -2, -10, -2. ये R3 का एक सबसेट हमें गिवन है. हमें चेक ही करना है whether this set forms a basis of R3 or not, whether this set S is a basis of R cube or not. ये चेक करना है कि ये बेसिस है R3 का या नहीं. तो बेसिस होने के लिए हमें पता है S नॉन एम्प्टी सबसेट S जो है वो बेसिस होगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो. फर्स्ट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. सेकंड लीनियर स्पैन ऑफ S generates linear span of S is equals to vector space V और S generates V. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं हम कहते हैं S जो है वो बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस V का. तो यहाँ पे ये हमें साइड गिवन है, हमें चेक ये करना है कि ये बेसिस है. तो इसके लिए पहले इस लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करेंगे. इसकी लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए लेट कर लेंगे. थ्री वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. तो थ्री स्केलर्स चूज कर लेंगे, लेट कर लेंगे A1 A2 A3 और R3 पे R3 ओवर R वेक्टर स्पेस होता है. तो स्केलर्स R से ले लेंगे सच दैट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल्स टू 0 वेक्टर. यहाँ से A1 -1 -3 -2 A2 -3 1 3 एंड A3 -2 -10 -2 इक्वल्स टू 0 वेक्टर इज 0 0 0. एक होमोजेनियस सिस्टम मिल जाएगा. -A1 -3A2 -2A3 इक्वल्स टू 0. -3A1 प्लस A2 -10A3 इक्वल्स टू 0 और -2A1 प्लस 3A2 -2A3 इक्वल्स टू 0. एक होमोजेनियस सिस्टम मिल जाएगा. चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन ही मिल रहा है केवल. क्या अगर यूनिक है तो वो जीरो सॉल्यूशन होगा और ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. उसके लिए -1 -3 -2 -3 1 -10 -2 3 -2. ठीक है. लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए इसकी रैंक फाइंड करेंगे. रैंक फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं या रिड्यूस भी कर सकते हैं. अगर मैं रिड्यूस करूं तो रिड्यूस होके ये ऑपरेशन में लगा दूंगा. R2 is replaced by R2 -3R1 R3 is replaced by R3 -2R1 -1 -3 -2. Next is -3 plus 3 0 1 plus 9 10 -10 plus 6 -10 plus 6 -4. Next is -2 plus 2 0 3 plus 6 8 and -2 प्लस 4 2. ठीक है. यहाँ पे अगर फिर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये इसके मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है या ये रो ये वाली रो इसके मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है. तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं रैंक जो होगी इस केस में रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स. अननोन्स के इक्वल है. अननोन्स के इक्वल है. इट मींस इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं thus S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. S जो सेट है वो कैसा होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा S. तो यहाँ पे सेट ऑफ वेक्टर्स S तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमने शो कर दिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अब सेकंड कंडीशन की लीनियर स्पैन ऑफ S जो है क्या V के इक्वल है. ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर लेना होगा. मान लीजिए कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर लेंगे तो ABC की फॉर्म का लेंगे R क्यूब में. शो ये करना होगा कि ABC जो है वो इन तीनों से जनरेट होगा, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा. तो उसके लिए एक थ्योरम का हम यूज कर लेंगे. थ्योरम आगे हम प्रूव करेंगे. ठीक है. एक थ्योरम यूज कर सकते हैं. उस थ्योरम से डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ये सेट जो है जनरेट करेगा किसको R3 को. कैसे जनरेट करेगा. अगर हमें वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता है कि डायमेंशन n है थ्योरम ये है if dimension of vector space डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज n. अगर डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस की वो n हमें पता है कि डायमेंशन n है.
ठीक है, तो n वेक्टर्स को कंटेन करने वाला n वेक्टर्स लेने मतलब a1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n वेक्टर्स का कोई कलेक्शन कर लें इस वेक्टर स्पेस V में, तो और वो कलेक्शन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो इंप्लाई करेगा कि वो जनरेट कर रहा है किसको, इस वेक्टर स्पेस V को जनरेट कर रहा है, या हम कह देंगे कि वो बेसिस हो जाएगा। तो थ्योरम ये स्टेट करती है डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू n, देन any linearly independent set of n vectors of V is a basis of V, is a basis of V। थ्योरम ये स्टेट करती है अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमें पहले से ऑलरेडी पता है कि n हो रहा है डायमेंशन, तो उसका n वेक्टर्स का कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लेने, उसका कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लेने जिसमें n ही वेक्टर्स हो, उसकी डायमेंशन उतने ही वेक्टर्स हैं अगर, तो वो हमेशा क्या होगा, बेसिस होगा उस वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि डायमेंशन R3 की कितनी होती है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसकी डायमेंशन 3 होती है, इसकी डायमेंशन 3 होती है और हमारे पास 3 वेक्टर्स का एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हमें मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये S जो है वो 3 वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। ठीक है, और डायमेंशन वेक्टर स्पेस की कितनी है 3, तो इस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिस हो जाएगा इस वेक्टर स्पेस R3 का। तो सिंस डायमेंशन ऑफ, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं सिंस डायमेंशन ऑफ R3 is equals to 3 and subset S is a linearly independent subset of R cube containing 3 vectors को कंटेन करता है। therefore हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं therefore S is a basis of R3, S जो है वो बेसिस है R3 का, S R3 का बेसिस फॉर्म करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, इस थ्योरम को नोट कर लीजिएगा, ये थ्योरम हम प्रूव भी करेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, S जो है हमारे पास, S में ये वेक्टर्स हैं -1 + 2x + 4x स्क्वायर, सेकंड इज 3 - 4x - 10x स्क्वायर, एंड थर्ड इज -2 - 5x - 6x स्क्वायर। ये 3 वेक्टर्स हैं, ये है P2R में, वेक्टर स्पेस P2R में। हमें चेक करना है क्या ये बेसिस फॉर्म करेगा। बेसिस फॉर्म करने के लिए पहले चेक करेंगे क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए अगर मैं इसे अल्फा कह दूं, इसे अल्फा 1 कह दूं, इसे अल्फा 2, इसे अल्फा 3, तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2, a3 अल्फा 3, उसे इक्वेट कर देंगे किससे, जीरो वेक्टर से। तो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे a1 - 1 + 2x + 4x स्क्वायर, a2 3 - 4x - 10x स्क्वायर, और a3 -2 - 5x - 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 + 0x + 0x स्क्वायर। इक्वेट कर लेंगे लाइक पावर्स, तो हमें मिल जाएगा -1 - a1 - 3a2 - 2a3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 2a1 - 4a2 - 5a3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमें मिलेगा 4a1 - 10a2 - 6a3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम है, चेक ये करेंगे क्या होमोजेनियस सिस्टम का, ये होमोजेनियस सिस्टम का क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। उसके लिए एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट -1 - 3 - 2 2 - 4 - 5 एंड 4 - 10 - 6। एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म करके अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो अगर ये मैट्रिक्स A है तो डिटरमिनेंट अगर मैं फाइंड करूंगा तो डिटरमिनेंट ऑफ A जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा। डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इट मींस इसकी रैंक कितनी होगी, जितनी है, जितनी इसका ऑर्डर है, तो रैंक जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, रैंक 3 हो जाएगी, तो इट मींस S इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। S क्या हो गया, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया।
अब चेक ये करना है जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करेंगे। जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है सबसेट, ये जो सेट हमारे पास है, तो ये बेसिस फॉर्म करेगा अगर ये जनरेट भी करते P2R को। अब जनरेट करने के लिए थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम क्या अप्लाई करेंगे? इसकी डायमेंशन P2R की, वी नो दैट डायमेंशन ऑफ P2R, डायमेंशन जो होती है P2R की, PNR की जो डायमेंशन होती है वो n+1 होती है, तो P2R की 2+1 3 होगी। और S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है कंटेनिंग 3 वेक्टर्स, and S is a linearly independent subset of P2R containing 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स को कंटेन करने वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है S जो है। तो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, thus S is a basis of P2R, S जो है वो बेसिस हो जाएगा P2R का।